नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नाम पर देश एक हो रहा है, अनिल शर्मा। वैशाली में भारत जोड़ो यात्रा को लोगों के प्यार ने और मजबूत बना दिया, शकील खान। भारत जोड़ो यात्रा का काफिला हाजीपुर पहुंचा, हुआ शानदार स्वागत। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं संवादया न्यूज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर करना भी नहीं भूले। हाजीपुर वैशाली शहर के मशहूर अंजानपीर चौक के नजदीक लोकतंत्र की धरती वैशाली में पहुंचे भारत जोड़ो यात्रा काफिला का युवा कांग्रेस व बागमली नौजवान कमेटी के लोगों ने शानदार स्वागत किया। इस अवसर पर स्वागत कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी मोहम्मद नौशाद अंसारी व संचालन मोहम्मद जमील अंसारी ने की, जबकि कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का युवा नेता मोहम्मद सद्दाम हुसैन के द्वारा बुके देकर शानदार स्वागत व सम्मान किया गया। इस काफिला में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा, भागलपुर के विधायक अजीत कुमार शर्मा, कदवा के विधायक शकील खान, राजापाकर के विधायक श्रीमती प्रतिमा कुमारी, गौतम मुरारी, मनोज शुक्ला, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मिन्नत रहमानी, बारी आजमी, मोहम्मद नूरुद्दीन, उत्तम कुमार ठाकुर, सुशील कुमार, प्रशांत कुमार, शादान खान, मंजर आलम, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शाहिद हुसैन, इंतखाब आलम, समाज सेवी मोहम्मद बबलू चिकनवाला, लाल मोहम्मद, मुकेश पटेल, पारसनाथ चौधरी, मोहम्मद अजीमुद्दीन अंसारी, मोहम्मद इरफान सिद्दीकी आदि समेत सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर भारत जोड़ो यात्रा को मजबूत बनाया। कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनिल शर्मा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश भर में एक इतिहास बना रहा है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की आवाज पर पूरा भारत एक हो रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी ने पैदल चलकर देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। भारत में लोग नफरत के बजाय मोहब्बत की बात कर रहे हैं। यह देश शाह और तानाशाह से तबाह हो चुका है। इस देश को 2 आदमी बेच रहा है और 2 आदमी अदानी व अंबानी मिलकर खरीद रहा है। बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा सवाल है। इन सब को मुंह तोड़ जवाब भारत जोड़ो यात्रा से मिल रहा है। अब लोग ही सवाल कर रहे हैं। वहीं भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि यह यात्रा भारत के सभी धर्म, संप्रदाय, जाति के लोगों को जोड़कर मजबूत बना रहा है। अब फिर से लोग एक मजबूत भारत बनाने में लगे हैं। देश में चल रही दमनकारी सरकार के खिलाफ लोग एक हो रहे हैं। 4100 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने तय कर यह बता दिया कि वह देश से नफरत को भगाकर मोहब्बत भरेंगे। वहीं कदवा के विधायक शकील खान ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से पूरे मुल्क को एक होने का पैगाम मिला है। वैशाली में जिस तरह से लोगों का प्यार और साथ मिला है, यह भारत जोड़ो यात्रा को और मजबूत करेगा। अंत में कार्यक्रम के संयोजक व युवा नेता मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने सभी को धन्यवाद किया और यह काफिला आगे की ओर बढ़ चला। हमारे सम्मानित नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक इस नफरत छोड़ो भारत जोड़ो कार्यक्रम का समापन किया है। आखिर नफरत इतनी कैसे फैली है, कब से फैली है? कांग्रेस के राज में तो नफरत का माहौल नहीं था। अगर नफरत का माहौल होता तो खुद भारतीय जनता पार्टी यही नारा लगाकर अभियान चलाई होती। लेकिन 1952 से लेकर 2014 तक कभी किसी पार्टी ने इस देश में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का अभियान नहीं चलाया। लेकिन 2014 के बाद से जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चारों तरफ नफरत का माहौल है। 1 नहीं 2 नहीं, दर्जनों लोग मॉब लिंचिंग में मारे गए हैं। धर्म विशेष के लोग, चारों तरफ अराजकता का माहौल है। हिंदू मुसलमान को दायां और बायां हाथ है इस हिंदुस्तान में, जिसने मिलकर इस देश की आजादी की लड़ाई को लड़ने का काम किया है, देश को आजाद करने का काम किया है, देश को उन्नति और प्रगति के रास्ते पर ले चलने का काम किया है। हमारी जो सोच है, राहुल गांधी जी की जो सोच है, अखिलेश सिंह की जो सोच है, हम तमाम कांग्रेस दलों की सोच जो हिंदू मुसलमानों के संदर्भ में है, वह तो एक पंक्ति में व्यक्त करना चाहता हूँ कि हिंद के फूल दोनों सुर्ख और सफेद, हिंद के फूल दोनों सुर्ख और सफेद है। एक पैराइश में खुशबू में भेद है, ताकत में रुस्तम दूसरे जमशेद है, एक पहलू में कुरान दूसरे में भेद। वो हिंदू ने एक तो समझो मुसलमान एक है, 2 रंग के 2 गुलाब खुशबू में एक। ये हमारी सोच है कांग्रेस की, और उसी सोच को लेकर हम चल रहे हैं, आपके बीच आए हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं। और इसलिए यह अपील करते हुए हम आपसे अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे। भाई वो सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह के नेतृत्व में हम सभी कांग्रेस जन घूम रहे हैं। साथियों, मैं सिर्फ ज्यादा समय नहीं लेते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय भी हमारे नेता महात्मा गांधी अंग्रेज
की सूरत से नफरत नहीं करते थे। नफरत उनके दिलों में नहीं था, बल्कि अंग्रेजों का जो शासन करने का तौर तरीका था उससे महात्मा गांधी का विरोध था। और इसीलिए आज राहुल गांधी जी को भी नरेंद्र मोदी के चेहरे से नफरत नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी का जो शासन करने का तौर तरीका है उससे राहुल गांधी जी का कांग्रेस का विरोध है। और इसलिए हम कहते हैं कि हमें नफरत थी अंग्रेजों की सूरत, हमें नफरत थी अंग्रेजों की सूरत से, नफरत थी तो अंदाजे हुकूमत से। अगर भाजपाइयों की हुकूमत भी अच्छी हो नहीं सकती तो भाजपाइयों की सूरत से गुमराह मत हो। और यही है, यह देश न संप्रदायवादियों का है न जातिवादियों का है, वतन तो उसका है जो वतन के काम आए। इसे जिस तरफ जाना है उसी के साथ जाए, वो वतन से प्यार जिसको वह कांग्रेस के साथ आए, कांग्रेस के साथ आए, कांग्रेस के साथ आए। बहुत धन्यवाद। महेश राय जी भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, इनका स्वागत आप करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश राय जी, जमीन भाई आप उनका स्वागत करें। और मनोज शुक्ला जी जिनका बहुत योगदान रहा, मनोज शुक्ला जी का इस यात्रा में बहुत योगदान रहा है। अभी आयोजक जो आपका भोजन का आयोजन था, हम सब लोगों ने उसको ग्रहण किया है। अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो भारत जोड़ो यात्रा पद यात्रा चल रहा था, अभी हम लोगों ने चादर पोशी की है। ये एक विचार है कांग्रेस पार्टी का। चर्च मिलता है, वहाँ भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं और हजरत को हम लोग चादर पोशी भी करते हैं। यही कांग्रेस का विचारधारा है। यही आज तक कांग्रेस जब से भारत को आजाद किया है तब से कांग्रेस पार्टी का यही विचारधारा है, वो आप लोग देख रहे हैं। और जैसा अनिल बाबू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है वो नफरत फैलाना चाहती है समुदायों के बीच और राज करना चाहती है। इस बार आदरणीय राहुल गांधी ने जो पदयात्रा करके भारत जोड़ने का काम किया है, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग आइए, मिलजुल के गाँव में संदेश को पहुंचाइए। जो महंगाई आकाश छूना है, बेरोजगारी बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी राज में, सब लोग तो एक साथ आइए, कांग्रेस पार्टी को 2024 को सत्ता में लाइए। सभी गरीब अमीर जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे सम्मानित नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक इस नफरत छोड़ो भारत जोड़ो कार्यक्रम का समापन किया है। आखिर नफरत इतनी कैसे फैली है, कब से फैली है? कांग्रेस के राज में तो नफरत का माहौल नहीं था। अगर नफरत का माहौल होता तो खुद भारतीय जनता पार्टी यही नारा लगाकर अभियान चलाई होती। लेकिन 1952 से लेकर 2014 तक कभी किसी पार्टी ने इस देश में नफरत छोड़ो भारत छोड़ो का अभियान नहीं चलाया। लेकिन 2014 के बाद से जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चारों तरफ नफरत का माहौल है। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों लोग मॉब लिंचिंग में मारे गए हैं, धर्म विशेष के लोग। चारों तरफ अराजकता का माहौल है। हिंदू मुसलमान तो दाया और बाया हाथ है इस हिंदुस्तान का, जिसने मिलकर इस देश की आजादी की लड़ाई को लड़ने का काम किया है, देश को आजाद करने का काम किया है, देश को उन्नति और प्रगति के रास्ते पर ले चलने का काम किया है। हमारी जो सोच है, राहुल गांधी जी की जो सोच है, अखिलेश सिंह की जो सोच है, हम तमाम कांग्रेस दलों की सोच जो हिंदू मुसलमानों के संदर्भ में है, वह तो एक पंक्ति में मैं कहना चाहता हूँ कि हिंद के फूल दोनों सुर पर सफेद, हिंद के फूल दोनों सुर पर सफेद है, एक पैराइश न खुशबू में भेद है, ताकत में रुस्तम दूसरे जमशेद है, एक पहलू में कुरान दूसरे में वेद। वो हिंदू ने एक को समझो मुसलमान एक है, दो रंग के दो गुलाब खुशबू में एक। ये हमारी सोच है कांग्रेस की, और उसी सोच को लेकर हम चल रहे हैं, आपके बीच आए हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं। और इसलिए यह अपील करते हुए हम आपसे अपनी बात समाप्त करना
चाहेंगे भाई वो सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह के नेतृत्व में हम सभी कांग्रेस जन घूम रहे हैं। साथियों, मैं सिर्फ ज्यादा समय नहीं लेते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय भी हमारे नेता महात्मा गांधी अंग्रेजों की सूरत से नफरत नहीं करते थे। नफरत उनके दिलों में नहीं था, बल्कि अंग्रेजों का जो शासन करने का तौर तरीका था उससे महात्मा गांधी का विरोध था। और इसीलिए आज राहुल गांधी जी को भी नरेंद्र मोदी के चेहरे से नफरत नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी का जो शासन करने का तौर तरीका है उससे राहुल गांधी जी का कांग्रेस का विरोध है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमें नफरत थी अंग्रेजों की सूरत से, हमें नफरत थी अंग्रेजों की सूरत से, नफरत थी तो अंदाजे हुकूमत से। अगर भाजपाइयों की हुकूमत भी अच्छी हो नहीं सकती तो भाजपाइयों की सूरत से मुहाबत हो। यदि अभी तक लाल बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें।